राधे राधे सभी को। तो दोस्तों इस वीडियो में अपने स्थानीय शासन यानी कि पंचायती राज है, इसमें जितने भी आर्टिकल है उस आर्टिकल पढ़ेंगे इस वीडियो में। उसके बाद में जो वीडियो रहेगी वो पूरी डिटेल से रहेगी, यानी कि स्थानीय शासन पंचायती राज, जिसमें कि ग्रामीण शासन नगरीय शासन जो भी है, जो समितियां हैं, सब कुछ अपने पढ़ेंगे। पंचायती राज का विकास कैसे होता है ये सब कुछ वो अलग से वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में ओनली अपने आर्टिकल को, क्योंकि इस आर्टिकल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, इन अनुच्छेद से क्वेश्चन आते हैं, तो ये कैसे भी करके याद कर लेने चाहिए। बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और इसको करने मैंने इस सारे आर्टिकल उधर वाले पेज पे लिख रखे हैं। इसको करने से पहले थोड़ा सा अपने देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं इसमें देखेंगे, थोड़ा सा लिखा है वो ही थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले मोटा मोटा मैं बात करती हूँ। भारत में 3 स्तर पर सरकारें हैं भाई, एक तो केंद्र सरकार, एक राज्य सरकार और एक स्थानीय सरकार। केंद्र सरकार यानी कि संघ की बात करें, राज्य सरकार में एक, स्थानीय सरकार यानी कि स्थानीय सरकार में ये 2 आ जाते हैं, एक तो ग्रामीण शासन आ जाता है, एक नगरीय शासन। जो ग्रामीण शासन है ना, इसमें यानी कि पंचायती राज आती है, यानी कि गांव में पंचायती राज आती है, यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर पंचायतें कार्य करेगी। और नगरीय शासन की बात करें तो ये नगरों में। और थोड़ा सा ये ध्यान रखना, स्थानीय सरकार है, यहाँ ये राज्य सूची का विषय भी याद रखना इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्थानीय सरकार किसका, राज्य सूची का विषय है। और ये दोनों बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यानी कि पंचायती राज ग्रामीण शासन है, इसमें जो पंचायती राज यानी कि गांव में ही होता है भाई ये पंचायती राज। तो इसमें जो अगर बात करें अपना कि जो 73वां संविधान संशोधन है 1992, ये किससे संबंधित है, क्या ये नगरीय शासन से, क्या पंचायती राज यानी कि ग्रामीण शासन से है। तो 73वां याद रखना, 73वां संविधान संशोधन 1992 ये है पंचायती राज से संबंधित, और 74वां संविधान संशोधन ये 1992 ये ध्यान रखना, थोड़ा सा लिख 1992 दोनों 1992 ये ना नगरीय शासन से, 74 वाला नगरीय से, 73 वाला पंचायती राज से यानी कि ग्रामीण शासन से। और ये लागू कब होते हैं, देखो 73वां संविधान संशोधन 1992 पर लागू 1993 में होता है, ऐसे ही 74वां संविधान संशोधन 1992 पर लागू 1993 में होता है। ये चीज थोड़ी सी ध्यान रखनी है। यहाँ पर मैंने जो जितना लिख रखा है इंपॉर्टेंट चीज लिख रखी है। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 2022 में। देखो संविधान के जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्वों, मतलब अब जब अपने संविधान करेगा ना तब पता चलेगा नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है। तो संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद देखो 40, इसमें इसका प्रावधान किया गया है पंचायती राज का। तो आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 40, उसमें क्या है, पंचायती राज का ही है प्रावधान। तो जो आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 40 है, इसमें इस पंचायती राज का प्रावधान है, जो कि संविधान के भाग 4 में, और भाग 4 है इसमें नीति निर्देशक तत्व में भी इनके अनुच्छेद 40 में है। ये पंचायती राज इंपॉर्टेंट है, ये पूछा गया है, इसको तो याद ही कर लो। और थोड़ा सा ये देख लो, जवाहरलाल नेहरू ने पंचायतों को लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला कहा है भाई। लोकतंत्र की प्रथम पाठशाला पंचायतों को किसने कहा है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। देख लो फिर ये क्वेश्चन पूछा गया ये वाला, देख लो 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992, इस अधिनियम द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को, देखो पंचायती राज में है, पंचायती राज संस्थाओं को संघीय व्यवस्था की तीसरी इकाई के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया गया है भाई। तो अभी 3 सत्र अभी देख लो सरकार के। अब अपने करते हैं इन आर्टिकल को, इस वीडियो में याद करेंगे। और ये इतनी इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख रखी थी बातें, और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे की वीडियो आएगी उसमें सारा कुछ ही आएगा, पंचायती राज का विकास, समितियाँ, सब कुछ उसमें पढ़ेंगे। तो दोस्तों इस पेज पे मैंने सारे आर्टिकल लिख रखे हैं, जो कि 243A यानी कि कै से लेकर के 243O तक यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। अब इसको कैसे याद करेंगे, देखो 243A से है तो आप सीधा लेना 243 में तो परिभाषा ही आएगी, ठीक है ना। 243 में क्या है, परिभाषा है। तो अपने पंचायती राज के सारे पढ़ रहे हैं आर्टिकल, ध्यान रखना पंचायती राज से संबंधित सारे हैं ये। देखो पंचायती राज है, इसमें आप लोग भी ग्राम होगा नहीं, ग्राम सभा होगी। तो सबसे पहले 243A यानी कि कै, सबसे पहले ग्राम सभा को ही रखेंगे। ए नंबर पर क्या लिखेंगे, ग्राम, यानी ग्राम सभा को, सारी सभा होगी इकट्ठी गांव की, वो मतलब फर्स्ट नंबर पे होगी ए पे। तो ग्राम सभा को तो ए पे रखना है 243A, यानी कि 243 में परिभाषा है भाई। 243A से पढ़ना, ए आ जाए चेक कै। जब उधर से इंग्लिश में ए पढ़ेंगे तो अपने देखो कै ख गए से पढ़ेंगे तो कै आएगा पहले इनमें, तो ठीक है, वर्णों में कै आता है। तो याद हो गया अनुच्छेद 243A यानी कै में ग्राम सभा है। फिर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये क्वेश्चन। फिर 243B यानी कि ख। अब बी में क्या है, देखो बी से लेना ब्यूल्ड, ब्यूल्ड मतलब गठन ही होता है।
चाहे आप ऐसे ले लो, 1 नंबर 243 ए पे ग्राम सभा है तो इस ग्राम सभा का सेकंड नंबर बी पे गठन होगा, तो पंचायतों का गठन यानी कि 243 बी में, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय हो गई भी, मैंने बताया पीछे। 243 ए ग्राम सभा होगी, ए फर्स्ट नंबर पे, ए नंबर पे क्या होगी ग्राम सभा, बी नंबर पे इसका गठन होगा, पंचायतों का गठन। चाहे आप ऐसे याद रख लेना, ब्यूल्ड, BUILD ब्यूल्ड यानी कि गठन याद रह जाएगा। फिर देखो अनुच्छेद 343 सी यानी कि गया आता है सी पे, ABC और उधर से कै ख गया करते हैं। तो वैसे आप अगर इंग्लिश के सारे याद होते हैं तो आप वर्ण को भी ऐसे याद कर सकते हो, फिर याद रह जाएगा, ठीक है ना। तो अनुच्छेद 243 सी में क्या है, सी से क्या करोगे आप, कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन यानी कि संरचना, तो पंचायतों की संरचना याद कर लेना। तो 243 सी से संरचना, वैसे भी आप कंस्ट्रक्शन से भी याद कर सकते हो और वैसे आप सी लेते हो, इधर सी की साउंड में हिंदी में जब सी ऐसे लिखते हैं तो सी में स आता है ना, जहाँ भी सी से स की संरचना की बात आती है, पंचायतों की संरचना, तो 243 सी में आती है। देखो ए नंबर पे 243 ए नंबर पे, पहले नंबर पे पूरी सभा को लेंगे, ग्राम सभा को, ए नंबर पे सारी सभा होगी, फिर बी नंबर पे गठन करेंगे, पंचायतों का गठन, और सी नंबर, सी से संरचना याद कर लेना, चाहे वैसे हिंदी में सी लिखते हैं, चाहे आपको याद रहे कंस्ट्रक्शन से ही संरचना ही होती है, तो पंचायतों की संरचना याद कर लोगे। फिर बात करते हैं आर्टिकल 243 डी यानी कि घ आता है, ABCD या 4 नंबर पे गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, 2022 में पूछा गया, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तो रट लो। 243 डी, अब डी वाले को कैसे याद करोगे, महिलाओं का 50% आरक्षण यानी कि SC ST का आरक्षण कैसे याद करोगे महिलाओं का, या तो आप ऐसे ले लो, एक तरीका डी से याद रख लो, दया करना भी, डी दया को इंग्लिश में डी बनाते हैं, तो दया करना, दया किस पे करेंगे, यानी कि महिलाओं पर आरक्षण यानी कि 50%, एक ऐसे भी याद हो जाता है। और डी से डिस्काउंट भी हो जाता है, डिस्काउंट का छूट ही है, मतलब आरक्षण ले लोगे आप छूट, तो डी से डिस्काउंट ऐसे भी याद कर सकते हो। तो देखो 4 हुए कि नहीं हुए, 243 ए पहले नंबर पे, ए पे ग्राम सभा को लेना है, ए पे सभा को लेना है, बी पे गठन लेना है पंचायतों को, सी से संरचना, सी से संरचना हिंदी में सी लिखते हैं, चाहे कंस्ट्रक्शन ले लेना, संरचना। फिर देखो 243 डी, डी से या तो ले लो डिस्काउंट, डी से या तो डिस्काउंट आरक्षण ही होता है 50% आरक्षण महिलाओं का, या फिर डी से दया ऐसे भी ले सकते हो। डी से आप ले लो ड्राइवर, ले लो डी से ड्राइवर, ड्राइवर क्या देंगे महिलाओं को, ऐसे ले लो SC ST को 50% का, ऐसे सीट के लिए ले लो भी आरक्षण, ऐसे भी कनेक्ट कर लो। फिर बात करते हैं 243 ई से ईयर होता है, ईयर माने साल, तो आप साल यानी कि अब कार्यकाल अपने वर्ष में ही होता है, साल में ही होता है, तो पंचायतों का कार्यकाल अवधि ई में आ जाएगा। थोड़ा थोड़ा ऐसे माइंड में कनेक्ट करके करोगे ना, तो जब अपने ये आते हैं एग्जाम में तो थोड़ा सा याद होता है ना, थोड़ा सा माइंड से रिलैक्स होकर सोचते हैं ना, तो ये चीज़ वहाँ पर याद आ जाती है। ई से मतलब 4 ऑप्शन दे दिए, डी में आप ले लोगे, हाँ भाई कार्यकाल नहीं होगा, डी से डिस्काउंट बताया था, आरक्षण, ठीक है ना। सी से क्या बताया था, सी से कंस्ट्रक्शन, या फिर सी से मैंने बताया यानी कि सी हिंदी में लिखेंगे तो संरचना ऐसे आ जाएगा। और फिर यानी कि ई की बात करें तो पंचायतों का कार्यकाल ईयर लेके याद आ जाएगा, यानी कि 243 ई, या फिर अड़ा लास्ट में क्या होता है, ई 5 नंबर पे होता है, अड़ा भी 5 नंबर पे होता है, तो पंचायतों का कार्यकाल अवधि याद हो जाएगा। इतने याद हो गए। देखो ढंग से अगर सच में आप लोग अगर इसको थोड़ा सा मैं जिसे समझा रही हूँ, थोड़ा सा अगर मन लगा करके इसको समझने की कोशिश कर रहे हो तो क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, करके देखना इस सारों से, क्वेश्चन अपने आप से ही निकलेगा इसका। आगे देखो 243 एफ यानी कि च एफ पे आ जाता है, मतलब इतने नंबर पे जब करेंगे ना, च वर्ण को काउंट करके देखना एफ, तो अगर ये एफ ABCD वाले याद है तो वो भी आपको आ जाएंगे, ठीक है। 243 एफ की बात करते हैं तो देखो जब आपको एफ का याद है तो आप अंगुली पे काउंट करके देख लेते हो एफ कितने नंबर पर आ रहा है। देखो ABCDEF 6 नंबर पर आ रहा है, तो च भी देख लो 6 नंबर पे आएगा, कै ख ग च यानी 6 नंबर पर आएगा, तो वो तो हिंदी वाले आप कर लोगे काउंट। तो 243 एफ से आप लेना फेल, और 243 एफ में दिया क्या है, सदस्यों के लिए निर्हरताएं यानी कि अयोग्यताएं, योग्यताएं नहीं है, अयोग्यताएं, जिस बंदे में अयोग्यताएं होगी यानी जिस बंदे में योग्यताएं नहीं होगी तो वो बंदा तो वैसे ही फेल है भाई। या जिस बंदे में योग्यताएं नहीं होगी मतलब अयोग्यताएं है जिस बंदे में, वो बंदा वैसे ही फेल है, तो 243 एफ से अयोग्यताएं याद रह जाएगी। अब बात करते हैं 243 जी 6, तो 243 जी में क्या है,
इसमें है पंचायतों की शक्तियां एवं प्राधिकार, 29 विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, तो इसमें है भाई शक्ति, ठीक है ना, शक्तियों एवं प्राधिकार का। तो पंचायतों की शक्तियां, आप इसको कैसे याद करोगे, 243 जी में ही है। तो आप जी से लेना जीनियस, ऐसे लेना, जो बंदा जीनियस है भाई उसके पास तो शक्ति ऑटोमेटिक, कितनी शक्ति होगी ऐसे ले लो, बंदा ही जीनियस है तो शक्ति तो होगी। तो शक्तियां वाली बात जी से लेना, जी से जीनियस, ठीक है। अब बात करते हैं 243 एच, यानी कि ये जय, इधर जय आता है, एच नंबर पे से काउंट करते हैं। तो 243 एच में क्या है, इसमें है कर, याद रखना, एच में पंचायतों की कर अधिरोपण, यानी कि पंचायतों का करारोपण की शक्तियां, यहाँ पर कर आ रहा है, चाहे ये आ सकता है पंचायतों को करारोपण की शक्तियां और उनकी नीतियां, यह आ सकता है पंचायतों की कर, तो आएगा इसमें कर, ठीक है ना, कर ध्यान रखना, कर वाली किस में बात है। तो एच, एच से क्या होएगा, हाई टैक्स, एच से हाई टैक्स, हाई टैक्स से याद रह जाएगा भी कर, हाई कर है ना, तो हाई टैक्स से कर याद रहे, कर की बात होगी एच वाले में आएगी, थोड़ा सा ऐसे काउंट कर लेना। जी से क्या होता है, और एफ से मैंने फेल बताया, फेल से अयोग्यताएं, ठीक है ना, एच से हाई टैक्स, तो जहां कर की बात आएगी वहां पर एच। तो 243 के सारे आर्टिकल याद हो जाएंगे ऐसे। फिर 243 आई में क्या होगा, आई की जगह इधर है आ जाएगा, 243 आई में वित्त आयोग, यहाँ पर वित्त की बात होगी, वित्त आयोग, तो वित्त से आ रहा है तो इनकम ले लेना भाई, आई से इनकम, तो याद रह जाएगा 243 आई, आई आया तभी इनकम दिमाग में आएगा, इनकम यानी कि वित्त की बात हो रही है, वित्त आयोग। इतने याद हो गए, इसको फिर वापस करेंगे अपने एक जगह फिर से। अब आगे चलते हैं आई के बाद में, आगे देखो भी आई के बाद में जे आता है, तो 243 जे, इसमें क्या है, पंचायतों की लेखाओं की सपरीक्षा, यानी कि लेखाओं की पूछा है, यानी कि यहाँ पर जे दे रखा है, तो भाई पंचायतों की जो लेखाएं हैं, लेखाओं की सपरीक्षा, यानी कि परीक्षा, जांच करना, इसकी जांच करना से याद रखना आप लोग, जे से जांच करना, तो फिर पंचायतों की लेखाओं की सपरीक्षा ही तो बात हो रही है, जे से जांच करेंगे इनकी, तो 243 जे से आपको ये याद रह जाएगा। फिर आगे देखो 243 के में क्या है, तो के में है पंचायतों के लिए निर्वाचन, यहां पर बात हो रही है निर्वाचन की, तो इसको कैसे याद करोगे, इसको ऐसे करना, के से क्या आएगा, तो के से आप लेना किंग 11, तो किंग 11 ई लोगे ना, ई से इलेक्शन याद आएगा, ई से इलेक्शन, के आया तब भी आपको किंग 11 याद करना है, और इस ई से इलेक्शन, इलेक्शन की बात आ रही है तो भी निर्वाचन याद रह जाएगा, पंचायतों के लिए निर्वाचन के में आएगा। थोड़ा सा ऐसे डीपली समझा हुआ होगा ना तो सही हो जाएगा वहां पर। मान लो आपके ये बिल्कुल भी नहीं याद है, तो आपको ये याद नहीं है, अगर आपका इनमें से कोई और आ गया, ए का आ गया, बी का आ गया, सी का आ गया, यानी कि सी कंस्ट्रक्शन वाला आ गया, तो आपको पता हो जाएगा भी संरचना की बात की गई है, तो आपका वैसे ये सही हो जाएगा भी, इसमें ये नहीं है, इसमें नहीं है। तो जैसे 4 ऑप्शन होते हैं, इसमें से जो नहीं होता है ना, पहले उसको काटना सीखो भाई, हाँ ये इसमें नहीं है, ये उसमें होगा, दिमाग में आया, फिर आपको जो बचता है इसे याद हो जाता है। फिर बात करते हैं 243 एल, इस एल में क्या है, एल में है संघ राज्यों क्षेत्रों में लागू होना, ये वैसे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, जो लास्ट का है ना ये वाला इम्पोर्टेंट है, तो इसमें भी थोड़ा सा देख लो कैसे याद करते हैं। 243 एल, एल से संघ राज्यों क्षेत्रों में लागू होना, लागू होने की बात की गई है, अभी एल आया तो लागू, एल से ही, ले से ही, एल का ले बनता है, लागू होना, एल से ही लागू होना, जहाँ लागू होने की बात हो वहाँ 243 एल। और फिर 243 एम, एम से देखो यहाँ पर कुछ क्षेत्रों में क्या है, लागू नहीं होना, कुछ क्षेत्र ऐसे है वहां पर लागू ना होना, लागू नहीं होना। एम, एम से क्या कर रहा है, ये मना कर रहा है, लागू नहीं होना, एम से, मैं से मना करना, एम से मना करना, तो कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना 243 एम में आ जाएगा, वैसे थोड़ा थोड़ा इसको देख लो। फिर बात करते हैं 243 एन, एन में क्या है देखो, विधियों और पंचायतों का बना रहना, तो भाई 243 एन में क्या बात की गई है, ये बात की गई जो 73वां संविधान संशोधन लागू होने से पहले किसी राज्यों में जो मौजूदा जो कानून और पंचायतें थी उनका जारी रहना, तो यहाँ पर क्या है, पंचायतों का बना रहना, यानी कि जारी रहना, निरंतर बना रहना, एन से याद आ जाएगा, एन से निरंतर ले लेना, यानी कि जारी रहना, बना रहना, जारी रहना या बना रहना, जब भी शब्द आता है तो 243 एन में आएगा, बना रहना किससे आप लेना, निरंतर बने रहना, ठीक है ना, ये ऐसे याद हो जाएगा। अब फिर बात करते हैं 243 ओ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि अण,
ठीक है ना। 243 ओ में क्या है, निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्णन, यानी कि निर्वाचन संबंधी मामले है जो न्यायालयों में प्रश्नगत नहीं होना चाहिए, यानी कि हस्तक्षेप का वर्णन मतलब हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब कैसे करेंगे हस्तक्षेप का, देखो ओ से आप लेना ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन यानी कि हस्तक्षेप का वर्णन। इसमें क्या है, जो कि निर्वाचन से संबंधित जो भी मामले है वो न्यायालय में प्रश्नगत नहीं होंगे, भी नहीं होने चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्शन नहीं उठेगा। तो ऑब्जेक्शन से आपको ओ से ऑब्जेक्शन का याद रह जाएगी भाई हस्तक्षेप का वर्णन, यानी कि उसमें प्रश्नगत नहीं होना। तो ये मुझे लगता है आपको सारे आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में आ गए तो मुझे बताना अभी समझ में आए हैं, ताकि मुझे भी लगे कि हाँ थोड़े से ऐसे भी समझ में आ रहे हैं इस तरीके से। अगर मैं इस तरीके से कोई बनाऊं, थोड़े से मैंने इधर इंग्लिश में लिख रखे हैं, जिससे आपको अगर इंग्लिश के शब्द अगर याद रहते हैं वर्ड, तो आप लोग वैसे भी भूलते नहीं हो, याद कर लेते हो। देखो 243 ए में आप रखना असेंबली, यानी कि असेंबली ग्राम सभा, याद रखिएगा असेंबली ग्राम सभा, यानी कि 243 ए में। फिर 243 बी में कैसे याद करोगे आप, ब्यूल्ड, यानी कि गठन, यानी कि त्रिस्तरीय पंचायती राज, जो कि 243 बी में आएगा भी त्रिस्तरीय पंचायती राज, क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय हो गई है अभी। और पंचायतों का गठन, चाहे पंचायतों का गठन आ गया तो भी 243 बी याद रखना। तो असेंबली 243 ए से असेंबली याद रह जाएगा, 243 ए में क्या असेंबली, और बी में ब्यूल्ड याद रह जाएगा। फिर 243 सी आएगा, सी से आपको याद रह जाएगा कंस्ट्रक्शन, यानी कि संरचना। तो 243 सी में बस संरचना याद रखनी है। इसको अगर हिंदी में ऐसे लिखते हैं सी, तो इस से संरचना बनता है ना, 243 सी से संरचना। और 243 डी में आरक्षण, आरक्षण याद रखना, यानी कि डी से आप लोग डिस्काउंट ले लेना, चाहे आरक्षण छूट आ जाएगा डिस्काउंट से, और चाहे आप डी से ड्राइवर ले लेना चाहिए। ड्राइवर क्या करेगा, 50% महिलाओं के लिए सीट का आरक्षण, कुछ भी थोड़ा कनेक्ट कर लो। ई से 243 ई से ईयर याद रह जाएगा, यानी कि इसमें आ जाएगा कार्यकाल, जो कि 5 वर्ष। अब वर्ष लगाते हैं पीछे, ईयर ही होता है वर्ष, तो याद रह जाएगा। 243 एफ से आप रखना फेल, यानी कि फेल, निर्योग्यताएं, जिनमें योग्यताएं नहीं है भी वो बंदा फेल, ऐसे याद रह जाएगा। अगर योग्यता की बात करें तो 21 वर्ष। फिर 243 जी से मैंने क्या बताया, जीनियस, भाई ऐसे लोग जीनियस लोग हैं, उनमें शक्तियां हैं। तो 243 जी में आ जाएगी शक्तियां, उत्तरदायित्व व प्राधिकार, सारे ये आ जाएंगे 243 में। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट है ये। तो जी में देख लो शक्तियाँ और उत्तरदायित्व और प्राधिकार, ऐसे ले लेना। जो जीनियस लोग होते हैं वो ही भाई मतलब उत्तरदायित्व संभाल सकते हैं, ऐसे ले लेना चाहिए, उनके पास ही शक्तियाँ होगी, है ना, अधिकार होंगे, ऐसे ले लेना, कनेक्ट कर लेना। फिर बात करते हैं 243 एच में क्या है, हाई टैक्स, यानी कि जो पंचायत है, पंचायतों के करारोपण की शक्ति, कर आ रहा है ना, जहाँ कर आया वहाँ हाई टैक्स, एच याद रखना, करारोपण की शक्तियाँ। फिर देखो 243 आई से इनकम याद रह जाएगा, यानी कि राज्य वित्त आयोग, वित्त नाम आ गया वहाँ ही आई, इनकम 243 आई में। फिर 243 जे से कैसे याद करोगे, मैंने बताया था जांच करना, यानी कि 243 जे में यानी कि राज्य का विधानमंडल कानून द्वारा पंचायतों के जो खाते हैं उनके रख रखाव खातों को और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है भाई। और फिर 243 के किंग से 11 याद करना, ई से इलेक्शन आ जाएगा इससे, यानी कि राज्य निर्वाचन आयोग। बाकी तो मैंने बता ही दिया। देखो बाकी इधर लिख रखे हैं। 243 एल पूछा जाता है, एल तो संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना यानी कि एल से ही लागू होना लिखा जाता है, एल ले, ठीक है ना। फिर 243 एम में क्या है, एम में यानी कि कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं, यानी कि कुछ भागे से या कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं से तो फिर मना ही कर रहा है भाई, नहीं है तो मना, एम से मना, एम वाला याद हो जाएगा। और ये ओ वाला भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो 243 ए है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई अब याद हो गए होंगे सारे। देखो 243 सीधे में तो परिभाषा ही है, अपने 243 ए से याद करना है। 243 ए आ जाए चाहे कै आ जाए, इसमें ग्राम सभा पहले में, तो सबसे पहले ग्राम सभा को ये लिखना है, ग्राम सभा। फिर बी में यानी कि बी से गठन, चाहे आप ब्यूल्ड याद रख लेना, फिर आपको याद रह जाएगा ब्यूल्ड से गठन, यानी कि पंचायतों का गठन, पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय हो गई है अभी, बी वाले में याद रखना आप ये दोनों। और सी में आपको संरचना याद रखना है। और डी से ड्राइवर ले लेना, चाहे डिस्काउंट ले लेना, कुछ भी आरक्षण याद आ जाएगा इस चीज़ से, महिलाओं का 50% SC ST में आरक्षण।
और ई से ईयर ले लेना, यानी कि कार्यकाल 5 वर्ष याद रह जाएगा आपको। तो अपना हो जाता है अभी इस वीडियो में। आगे इस पंचायती राज को कंप्लीट करेंगे क्योंकि ये टॉपिक है सभी में इम्पोर्टेंट भी है।